चाहता हूं कि इस मंच के माध्यम से हर अंश और वंश के लिए हम एक नारा जो हमने सीखा है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जिसने सनातन को जाना उसने दुनिया को जाना, उसने दुनिया को पहचाना, और जिसने दुनिया को पहचाना उसने अपने आप को पहचाना, फिर अपने बने हुए मंदिर को पहचाना, फिर आपने अपने साथ सदगुणों को पहचाना। उसके बाद आपने जैसे आंख बंद की और संत कृपा लेके आपने बोला, क्या बोला कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव। 200-250 फिल्में करने के बाद में कलाकार तो पता नहीं मैं कैसा होता है। श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी के चरणों में नमन करता हूँ और आप सबसे ताली बजा करके जितना सम्मान आप हमें देते हैं उससे 10 गुना तालियां बजाकर आप और जो है शास्त्री जी के चरणों में दें, क्योंकि हम लोग बड़ी असमंजस की स्थिति में थे कि हमने बचपन से नारा सीखा है, वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार एक परिवार, जिसमें हम बोलते हैं हमें बचपन से कुछ भी सिखाया गया, कलाकारी तो ईश्वर देता है, क्योंकि हम गंधर्व लोग हैं, हम शिव के कृपा पात्र लोग हैं। और जैसा इसका जब हमें गुरु जी से आदेश मिला कि, तो मुझे उसमें एक इतना अच्छा कोई भी आयोजन हो उसके पीछे एक बहुत प्यारा सा प्रयोजन मिला कि छुआछूत से बिल्कुल सब चीजों से दूर होकर अगर हम एक छत पर, जैसा कि आपने सुना होगा कि हम लोग शिव जी के मंदिर जाते हैं और शिव जी के मंदिर में जब कोई भी आदमी घुसता है तो हमने एक बार वो वीडियो बनाकर भी हम 10 साल हम इस चीज का प्रश्न का मन में उत्तर खोजते रहे, हमें उत्तर नहीं मिला कि शिव जी को दुनिया का सबसे बड़ा निर्माण करता, जिसमें बोलते हैं जल वायु धरती आकाश सब कुछ, जहां पे आप अंदर जाते हैं आपको सीधे शिव के पास में बिल्कुल उनकी गले में लटके हुए नाग के रूप में आपको दिखाई देते हैं, उनके पास में बैठे हुए नंदी दिखाई देते हैं, पीछे माता जी बैठी होती है, शेर की सवारी पर बैठी हुई होती है, पास में कार्तिकेय जी होते हैं तो मोर के ऊपर विराजमान है, और पड़ोस में गणेश जी हैं जिन जो चूहे के साथ में जो है अपने सिंहासन संभाले हुए। बताइए कितनी कमाल की, अगर प्रकृति में हम कलाकार लोग हैं, हम कला के उपासक हैं, हम मनोरंजन को विज्ञान मानते हैं और मनोरंजन के विज्ञान में सिर्फ एक ही चीज जानते हैं कि हर जिसको बोलने का अधिकार है वो हमेशा मन से बोले, तन से बोले कि हरि वंश पूजा जाए, दुनिया में हरि वंश पूजा जाए, लेकिन हरि वंश जो पूजता है वो दुनिया के हर वंश को पूजता है, हर वंश को पूजा जाए। और जहां पे हरि वंश पूजा जाएगा, हर वंश पूजा जाएगा, विश्वास करिए हर अंश पूजा जाए, सर्वांश पूजा जाएगा, तभी तो समदर्शिता पूरे विश्व में आपको दिखाई देगी। और जहां हमारी संस्कृति में, हमारी मिट्टी में, हमारे रज में, हमारे कण में हम पता नहीं कैसे लिखा गया कि वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार एक परिवार। मैंने इन संतों के चरणों में सीखा है कि कलाकारी करना तो पता नहीं कैसे आप करवाते हैं, लेकिन अदाकारी जीवन में क्या होनी चाहिए वे हमारे संत सिखाते हैं। हमें बिल्कुल धर्म की जय हो। हमने एक ही नारा, मैं चाहता हूं कि इस मंच के माध्यम से हर अंश और वंश के लिए हम एक नारा जो हमने सीखा है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। और जिस दिन विश्व का कल्याण होगा, आप विश्वास करिए सनातन हमेशा हर विश्व के धर्म छात्रे की तरह अपनी धर्म ध्वजा फहराता रहेगा। सनातन को स्थान रखता है।
जिसने सनातन को जाना उसने दुनिया को जाना, उसने दुनिया को पहचाना, और जिसने दुनिया को पहचाना उसने अपने आप को पहचाना, फिर अपने बने हुए मंदिर को पहचाना, फिर आपने अपने साथ सदगुणों को पहचाना। उसके बाद आपने जैसे आंख बंद की और संत कृपा लेके आपने बोला, क्या बोला कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव, कुल देवो भव, दिव्य देवो भव, अन्न देवो भव, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान वैराग्य सिद्धि भिक्षाम देहि पार्वती। हे ईश्वर, अगर हमारे मनोरंजन से लोगों के मन खुश हो जाते हैं तो हमारे भारत की मिट्टी से इतनी, क्योंकि हम जब भी पूजा करते हैं तो पूरे विश्व के लिए करते हैं। हमारे यहाँ कोई भी हवन हमने बचपन से नहीं देखा जिसमें बोलते हैं विश्व का कल्याण छिपा हुआ होता है। हमें अपने आप को पूरे विश्व को संभाल के चलना चाहिए, क्योंकि हम सनातन को बिलोंग करते हैं। हम आप सबके बीच में एक दूसरे को बिलोंग करते हैं, और हमने हमेशा लोगों के लिए अपने से ज्यादा सबको माना है, तभी तो सनातन सबसे पुराना है। दोस्तों, ये सनातन का छाता बना रहे, दुनिया पर सनातन की छाया बनी रहे, और आपके परम पूज्य शास्त्री जी, आज आपने हमारा हाथ पकड़ा, ये हाथ आपके लिए जीवन भर के लिए तैयार है। आप हम जानते हैं, हमने बीच में बताना जरूरी है कि हमारे गुरु जी श्री दत्ता जी थे। हम बहुत बचपन से महाराज जी से मिले हुए थे, और महाराज जी के जो पूज्य गुरु जी हैं वो राम भद्राचार्य जी हैं, और राम भद्राचार्य जी और श्री पंडित देव प्रभाकर जी, शास्त्री जी, दत्ता जी, वो दोनों सहपाठी हैं, और हमारे दादा गुरु दोनों के श्री धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज हैं। और जब से हम इस परिवार में हम दीक्षित होने का हमें सौभाग्य मिला, आज मैं कह सकता हूं दोस्तों कि 200-250 फिल्में करने के बाद में कलाकार तो पता नहीं मैं कैसा होता, ऐसा ही होता, लेकिन आज जो कुछ भी पूरी दुनिया में आचरण सीखने का मौका मिला, व्यवहार सीखने का मौका मिला, संस्कार सीखने का मौका मिला। जीवन एक रंगमंच है, जीवन एक रंगमंच है, जीना मरना तो एक नाटकीय व्यवस्था है। हम कोई इसके व्यवस्थापक ना बने, हम तो केवल इसके पात्र हैं, और सुपात्र, और उस किस तरीके से इस प्रकृति को सजाते हैं वो ये संत जानते हैं। जितना भी संतों का आशीर्वाद देश पर बना रहेगा, हमारा देश स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा, व्यस्त रहेगा। और आप संत जहां पर अपने देश के लिए, हम सब आपके बच्चे हैं, 140 करोड़ बच्चे आपको नमन करते हैं। देश जिसमें विश्व गुरु बने, सुरक्षित रहे, हम सब आपके साथ हैं, मनोरंजन के रूप में, आप धर्म के रूप में, हम सब कर्म के रूप में।